दिल्ली एनसीआर के लिए सबसे बड़ी खबर, खासकर गाजियाबाद से। गाजियाबाद में जब से यह वीडियो वायरल हुआ है तब से दिल्ली एनसीआर और गाजियाबाद में हड़कंप मचा हुआ है। जी हां, एक ऐसी वीडियो वायरल हो रही है जिसमें घर में काम करने वाली महिला आटा जो गूंथती थी उसमें अपना टॉयलेट मिलाती थी। और जब से यह वीडियो सामने आया है तब से पूरे दिल्ली एनसीआर में हड़कंप मचा हुआ है। अब आप सोचिए, घर के अंदर जो खाना बनाने वाली महिला है, अगर वो आपके घर में खाना बनाने में यानी आटा गूंदने में, सब्जी बनाने में या किसी भी चीज में अपना अगर मूत्र मिलाती है और उससे खाना बनाती है तो आपका क्या हाल होगा, आप क्या सोचेंगे। लगातार परिवार बीमार हो रहा था और इसके बाद घर में सीसीटीवी लगाने के बाद जो चीजें सामने आई उससे इस पूरे घर के होश उड़ गए। जरा आप हमारी पूरी खबर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय एक ऐसी वीडियो वायरल हो रही है जिसका सच जानने के बाद सभी के घरों में टेंशन हो गई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं गाजियाबाद से एक जो सीसीटीवी इस समय लगातार सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है उसकी। अब इसके पीछे की पूरी कहानी हम आपको बताते हैं। असल में गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक जो सोसाइटी है वहां पे एक घर के अंदर जो काम करने वाली महिला थी जिसका नाम रीना बताया जा रहा है, उसके द्वारा ऐसा घिनौना काम किया गया जिससे उसके जहां वो काम कर रही थी उस घर में और पूरे इलाके में इस समय सनसनी फैली हुई है। असल में उस घर के लोग लगातार बीमार पड़ रहे थे, लगातार उनको लीवर की समस्या हो रही थी और वो कितनी भी दवाई करवा रहे थे उसका कोई भी उनको फर्क नहीं पड़ रहा था। डॉक्टर बार बार कह रहे थे कि आपको कोई ना कोई दिक्कत है खाने की, आप अपना खाना सुधारिए, आप अपना जो खाना खा रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, आप लोग गलत खान पान कर रहे हैं और उसमें कुछ गलत चीजें हैं जिससे आपको फूड पॉइजन, लीवर की समस्या, फीवर या ऐसी पेट की गड़बड़ी हो रही है। जब यह बात उनके सामने आती है तो उनके भी होश उड़ जाते हैं कि आखिर हम ऐसा क्या कर रहे हैं। हम तो सादा सिंपल खाना खा रहे हैं, घर का खाना खा रहे हैं। मगर जब उनको बार बार डॉक्टर यही कहता है, जब उनकी तबीयत में सुधार नहीं होता, वो बार बार बीमार पड़ रहे थे, उनको दवाई का कोई उन पे असर नहीं हो रहा था, तो वो लोग भी सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आखिर घर में ऐसा क्या हो रहा है। अब यहां पे जिस रीना नाम की महिला की हम बात कर रहे हैं वो उस घर की वो मेड थी जो घर में खाना बनाती थी। जी हां, यह कहानी यहीं से शुरू होती है कि घर में एक खाना बनाने वाली महिला घर के लोगों को घर के खाने में क्या मिला के खिलाती थी जिससे उनकी बीमारी बढ़ती जा रही थी। पूरा परिवार बीमार था और डॉक्टर भी इलाज कर करके थक चुके थे। जब इसकी खोजबीन हुई तो उन्होंने यानी उस परिवार ने घर के अंदर हर कोने में सीसीटीवी लगवाया और उसके बाद जो वीडियो उनके सामने आती है उससे उनके होश उड़ जाते हैं। क्या था, क्यों हुआ, यह जब सामने आया तो सोशल मीडिया पे भी हंगामा हुआ और लोगों ने भी जमकर इस पे अपने कमेंट दिए। असल में यह महिला उस घर के सभी सदस्यों को जो आटा गूंथती थी, जो खाना बनाती थी, उसमें अपना टॉयलेट मिला के आटा गूंथती थी और खाना बनाती थी। जी हां, अभी तक आपने थूकना, चाटना या गंदे पानी से फलों को धोना या उसमें केमिकल मिलाना ऐसी चीजों का सुना था, मगर पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी घर के अंदर खाना बनाने वाली महिला उस घर के खाने में आटे में जो रोटी गूंद के बनाती थी उसमें टॉयलेट मिला के अपना उनको खाना बना के खिलाती थी, उसी से खाना बनाती थी और आटे में जो पानी की जगह उस टॉयलेट का यूज करती थी उस आटे को गूंदने में। अब आप सोचिए यह कितनी बड़ी सनक थी, कितनी बड़ी साजिश थी। इसके बाद जब यह वीडियो सामने आता है तो पूरे इलाके में हड़कंप मच जाता है। गाजियाबाद में और दिल्ली एनसीआर में इस समय यह वीडियो सबसे ज्यादा वायरल है। हर व्यक्ति इसको देख रहा है और वो सन्न है, खासकर वो लोग जो अपने घर में लोग नौकर रखते हैं, काम करने वाले रखते हैं और जो घर में पूरा पूरा दिन बाहर रहते हैं काम धंधे की वजह से, अपनी जॉब की वजह से, और उनके परिवार में
खाना बनाने वाली मेड आती हैं, बच्चों का ख्याल रखती हैं, घर में खाना मेड बना के देती है। अब उन सब की टेंशन बढ़ गई है। मगर हम आपको यह भी कहेंगे कि हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। सारी घर की जो काम करने वाली महिलाएं हैं या जो भी लोग हैं वो ऐसे नहीं होते। मगर एक की गलती पूरा समाज और पूरा जो लोग होते हैं जो ऐसे काम में बिजी होते हैं, जो ऐसे काम करते हैं, उन पे भी उंगली उठती है, उन पे भी शक पैदा होता है। तो जरा आप ये वीडियो देखिए और आप खुद समझदार हैं कि आखिर यह देखने के बाद आपको क्या करना चाहिए। तो अभी आपने जो वीडियो देखी, यह वीडियो गाजियाबाद की है। इसके बाद पुलिस कंप्लेंट की जाती है, पुलिस को यह एविडेंस के रूप में सीसीटीवी फुटेज दिखाया जाता है, जिसके बाद पुलिस उस महिला को गिरफ्तार करके ले जाती है। अब आप सोचिए कि आखिर ऐसी सोच, ऐसी सनक कोई कैसे रख सकता है। जिस घर में वो काम कर रही थी महिला, या जिस घर में भी कोई काम करता है, वो ऐसे काम कैसे कर सकता है। अभी तक तो जो लव जिहाद था, जो प्रॉपर्टी विवाद थे, जो प्रॉपर्टी जिहाद के नाम से चलता था, थूकना, चाटना, ऐसे होटलों में खाने में मिलाना थूक के, ऐसी चीजों का जिहाद चल रहा था। मगर इसको कोई जिहाद नहीं कहेंगे। यह तो सोची समझी रणनीति थी, यह तो सोची समझी चाल थी, और किसी एक महिला की, हम किसी धर्म की बात इसमें नहीं करते हैं। मगर ऐसे लोगों का क्या इलाज है, उनके साथ क्या करना चाहिए। आपने पूरी वीडियो देखी। इस वीडियो के पहले यह परिवार लगातार बीमार था। जब से यह महिला इनके घर में काम कर रही थी, तब से यह परिवार लगातार बीमार हो रहा था। जबकि ये घर का बना खाना खा रहे थे, शुद्ध और स्वच्छ खाना खा रहे थे। घर से अच्छा खाना कहीं नहीं मिलता, और इसी कारण इन्होंने ये अपने घर में ये खाना बनाने वाली महिला रखी थी। मगर इसके बावजूद भी ये बीमार पड़े थे। इनको लिवर इंफेक्शन हो रहा था, लगातार बीमार पड़े थे, दवाइयां काम नहीं कर रही थी। और डॉक्टर बार बार एक ही सवाल करता था कि आपके घर में खाने की कोई दिक्कत है, आप लोग अपना खाने का जो तरीका है, जो खाने की डाइट है, वो सुधारिए। खाने में कुछ जरूर ऐसा पड़ता है जो सही नहीं है, जिससे आपका जो ट्रीटमेंट है वो ठीक नहीं हो पा रहा। आप बार बार बीमार इसीलिए कारण पड़ रहे हैं। मगर परिवार इसको मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि जाहिर सी बात है, घर का खाना खा रहे हैं, शुद्ध खाना खा रहे हैं, हाथ का बना घर का खाना खा रहे हैं। कोई होटल का बाहर का खाना नहीं खा रहे थे कि कोई बीमारी की कोई गुंजाइश या चांस बने। मगर यह जब हुआ तो उस परिवार को भी सोचने पे मजबूर होना पड़ा कि आखिर ऐसा क्यों वो कह रहा है डॉक्टर। डॉक्टर के कहने पे इन्होंने अपने घर में जब सीसीटीवी लगवाए तो यह पूरा मामला खुला, और उसके बाद से ही उस पूरे इलाके में उस परिवार को लेके, उस घर के जो घरेलू काम करने वाली लेडी है उसको लेके इस पूरे इलाके में इस समय गॉसिप चल रही है, सनसनी फैली हुई है। हर आदमी कह रहा है कि आखिर किस पे भरोसा करें, किसको हम इस काम के रखें जिस पे हम ट्रस्ट करें। क्या हर व्यक्ति अब सीसीटीवी की निगरानी में रहे? क्या हर व्यक्ति ऐसा होता है? क्या ऐसे लोगों को इलाज है? हालांकि पुलिस ने उस महिला को गिरफ्तार किया है, उस पर कार्रवाई कर रही है और उससे पूछा जा रहा है। मगर यह महिला जिस जिस घर में जाती थी, अब वो घर वाले जिसके भी घर में जाती थी, वो सभी लोग परेशान हैं। और आसपास के जिन घरों में भी, क्योंकि मोस्टली होता है दिल्ली एनसीआर में कि लोग काम धंधे पे जाते हैं और जॉब पे जाने की वजह से वो अपने घर में खाना बनाने वाले मेड रखते हैं। अब उन सबके दिमाग में भी शक का दायरा बढ़ गया है, वो भी अपने घरेलू जो काम करने वाले हैं उन पर शक कर रहे हैं। मगर हम ये अपील करेंगे कि हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। आपके घर में काम करने वाले व्यक्ति हो सकता है ऐसा ना करते हो, मगर अब लोगों के दिमाग में शक पैदा हो रहा है और लोग लगातार इस वीडियो को देखने के बाद सचेत हो रहे हैं और अपने घर में सीसीटीवी लगाने की डिमांड कर रहे हैं, अपने घर में सीसीटीवी लगवा रहे हैं। क्योंकि शक के बाद और शक का कोई इलाज नहीं होता। और शायद यह जो वीडियो, यह जो घटना सामने आई है, इसके बाद दिल्ली एनसीआर में यह हालात उत्पन्न हो गए हैं कि अब व्यक्ति घबरा रहा है कि उसके घर में कहीं कोई ऐसी साजिश तो नहीं चल रही, उसके घर में कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं है। अगर कोई अपनी गलती से बीमार पड़ता है, कोई अपने किसी और कारण से बीमार पड़ता है, तो उसको भी अब शक होता होगा कि कहीं उसके घर में जो काम करने वाला
महिला या कोई और है वो तो ऐसे काम नहीं करता, तो जाहिर सी बात है डर बन चुका है। और दिल्ली एनसीआर में, खासकर गाजियाबाद की इस वीडियो आने के बाद दिल्ली एनसीआर में हर व्यक्ति डरा हुआ है, परेशान है, और वो अब सोच रहा है कि हम क्या करें और कैसे विश्वास करें। एन भारत टीवी, दिल्ली।